जादुई गुफा। तो ये कहानी है पहाड़ीपुर नामक एक छोटे से गांव की, जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। वह गांव पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ था। उसी गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। रोहन का पालन पोषण किसी ने नहीं किया था। वो बहुत ही मुश्किल से बड़ा हुआ था। कभी वो सड़क पर सोता तो कभी इधर उधर भटकता रहता था। रोहन दिल का बहुत ही साफ आदमी था। वो पैसों से भले ही गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत ही अमीर था। एक दिन रोहन वैसे ही रास्ते में भटक रहा था। तभी वो देखता है कि एक पत्थर के नीचे एक कागज का टुकड़ा दबा हुआ है। रोहन उस पत्थर के पास जाता है और पत्थर उठाकर उस कागज को अपने हाथ में उठा लेता है और देखता है कि वह एक सोने की खजाना का नक्शा है। उसे देखकर रोहन बहुत ही खुश हो जाता है। रोहन उस खजाना को ढूंढने के लिए ठान लेता है और उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ता बगल वाले काली पहाड़ के पास से शुरू हो रहा है। पहले काली पहाड़ के पास चलता हूं। तब रोहन काली पहाड़ के पास चला जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद रोहन काली पहाड़ के पास पहुंच जाता है। यहां से रास्ता सीधे मिल की तरफ जा रहा है। चलो अब मिल की तरफ चलता हूं। तब रोहन मिल की तरफ आगे बढ़ता है। मिल थोड़ा दूर था। जाने में समय बहुत लग रहा था, मगर कुछ समय का रास्ता काटकर रोहन मिल तक पहुंच जाता है। इतना देर तक चलने के बाद आखिरकार मैं मील तक तो पहुंच ही गया। यहां से तो रास्ता पुराने वाले हवेली के पास जा रहा है। चलो अब पुराने वाले हवेली के पास चलता हूं। तब रोहन हवेली के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है और पूरा दिन चलने के बाद रोहन हवेली के पास पहुंच जाता है। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाता है। तब रोहन हवेली के बाहर ही रात बिताने को सोच लेता है और वही हवेली के बाहर ही सो जाता है। अगले सुबह रोहन उठता है और बिना कुछ खाए पिए आगे का रास्ता तय करता है। आगे का रास्ता हवेली से नदी की तरफ था, इसीलिए रोहन नदी की तरफ आगे बढ़ता है। रोहन नदी की तरफ चलने लगता है और कुछ देर चलने के बाद रोहन नदी के पास पहुंच जाता है और कहता है, चलो कम से कम नदी तक तो पहुंच गया। नदी से रास्ता सीधे जंगल की तरफ जा रहा है। अब जंगल की तरफ आगे बढ़ता हूं। ऐसा कहकर रोहन जंगल की तरफ आगे बढ़ता है और कुछ ही दूर का रास्ता तय करने के बाद रोहन जंगल में पहुंच जाता है। जंगल काफी घना और डरावना दिख रहा था, लेकिन रोहन डरा नहीं और अपने मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ने के लिए सोचता है और कहता है। यहां से तो रास्ता पहाड़ की तरफ है। तब रोहन पहाड़ की तरफ जाता है। रास्ता बहुत ही मुश्किल और दुखमयी था, लेकिन रोहन हार नहीं माना और आगे बढ़ते ही रहा। कुछ देर चलने के बाद रोहन पहाड़ पर पहुंच जाता है और कहता है, अब ऐसा लगता है कि थोड़ी दूर चलने के बाद वो खजाना मुझे मिल जाएगा। ऐसा सोचकर रोहन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही रहता है। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार रोहन उस नक्शे में दिए गए जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन रोहन देखता है कि वहां एक गुफा है। तब रोहन कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि खजाना इस गुफा के अंदर ही है। खजाना लेने के लिए मुझे इस गुफा के अंदर जाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर रोहन उस गुफा के अंदर जाता है। गुफा बहुत ही बड़ा और डरावना था, लेकिन रोहन हार नहीं मानता है और गुफा के अंदर चलता ही रहता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद गुफा खत्म हो जाता है। रोहन देखता है कि गुफा के कोने में एक बोरे की पोटली रखा हुआ है। रोहन उस पोटली के पास जाता है और उसे खोलता है तो देखता है कि उसमें सोने के सिक्के भरे पड़े हुए हैं। सोने के सिक्के को देखकर रोहन बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं भी एक अमीर आदमी बन जाऊंगा और गरीबों का मदद करूंगा। ऐसा सोचकर रोहन उस पोटली को अपने हाथों में लिए गुफा से निकल जाता है और अपने गांव की तरफ वापस लौट जाता है। रोहन उस सोने के सिक्के के सहारे अपने लिए एक बहुत ही बड़ा घर खरीदता है और अपना एक स्टोर खोल लेता है, जिससे वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। रोहन का जीवन एकदम सुखी से कट रहा था।